Good evening, everyone. Welcome back to YouTube channel Agri Edit. मैं इस PY की सीरीज 2024 में मेनली फ्रूट साइंस एंड जनरल हार्टिकल्चर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अदर क्वेश्चंस लाइक वेजिटेबल साइंस, मेडिसिनल, प्लांटेशन एंड फ्लोरिकल्चर के क्वेश्चन जितने भी हैं वो अलग अलग मेंटर्स के द्वारा सॉल्व किया जाएगा. तो मैं इसमें ओनली फ्रूट साइंस एंड जनरल हार्टिकल्चर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. Introduce myself. My name is Mukesh Kumar. I have completed undergraduation from Acharya Narendra University of Agriculture and Technology, Ayodhya, Uttar Pradesh. I have secured All India 38th rank in GRF exam 2023. Currently pursuing MSc from IRI Lucknow, Department of Fruit Science. जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन PYQ सीरीज 2024 का, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग इन मैंगो, हीलिंग यूनियन स्टेज एक्सटेंड फ्रॉम. जो फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें पूछा गया है कि इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग इन मैंगो में जो हीलिंग यूनियन स्टेज होता है वो कितने दिन तक एक्सटेंड होता है आफ्टर ग्राफ्टिंग. तो इन इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मेनली 3 स्टेजेस आर फाउंड. मेनली 3 स्टेज आर फाउंड. these 3 stages. First stage is calcing stage. Calcing stage, it is extend from 10 to 30 days. 10 to 30 days after grafting. After grafting. Second stage is cambial bridge stage. Second stage cambial bridge stage. It is extend from 30 to 60 days after grafting. In cambial bridge stage, cyan and root stocks are connectivity for formation of graft union. Third one is healing union stage. Healing union stage. It is extend from 60 to 120 days after grafting. After grafting. In healing union stage. In healing union stage, complete vascular tissue differentiate, and finally swan shoot and root stock the union का complete successfully. इसमें कहने का मतलब ये है कि जो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग होता है इनमें 3 स्टेजेस पाया जाता है. 3 स्टेजेस मतलब फर्स्ट स्टेज जो होता है वो कैल्सिंग स्टेज होता है. कैल्सिंग स्टेज 10 to 30 डेज आफ्टर ग्राफ्टिंग. जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो 10 से लेके 30 डेज तक कैल्सिंग स्टेज चलता है. सेकेंड स्टेज जो होता है वो कैम्बियल ब्रिज स्टेज होता है. कैम्बियल ब्रिज स्टेज जो चलता है 30 से 60 डेज आफ्टर ग्राफ्टिंग. एंड थर्ड वन इज स्टेज जो होता है हीलिंग यूनियन स्टेज. ये आपका हीलिंग यूनियन स्टेज 60 से 120 डेज आफ्टर ग्राफ्टिंग तक चलता है. और ये हीलिंग यूनियन स्टेज में क्या होता है कि जो वेस्कुलर टिश्यू होता है कंप्लीटली डिफ्रेंशिएट होते हैं और इनमें से जो सियान सूट एंड रूट स्टॉक होते हैं वो कंप्लीटली यूनियन हो जाते हैं. तो जो इसका राइट आंसर है हीलिंग यूनियन स्टेज. इसमें आपको थर्ड स्टेज पूछा है हीलिंग यूनियन स्टेज कितने से कितने दिन तक चलता है. तो राइट ऑप्शन इज बी 60 से 120 डेज. Second question is given. These are the given variety name and these are the given fruit names. Gulabi is the variety of grapes. Fule Arakta is the variety of pomegranate. Chittidar is the variety of guava and Hedden is the variety of mango.
So this is the right option is first for B, third C, Chittidar second, D. So is the right answer is first. Second question is, these are the variety of mango and other side is characteristics features of these varieties. तो फर्स्ट इज अल्फांसो. अल्फांसो के जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है वो पल्पिंग एंड टैनिंग. अल्फांसो के जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है वे पल्पिंग एंड कैलिंग के लिए मेनली यूज होता है. रामकेला वेराइटीज मेनली यूज फॉर पिकनिंग पर्पज. मल्लिका वेराइटी ऑफ मैंगो मेनली यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड केसर वेराइटी इज मेनली यूज फॉर पल्पिंग एंड जूस कंसंट्रेशन पर्पज. सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, बी थर्ड, सी सेकेंड, डी फोर्थ. Right option is first. Next question is, given two statement. Two statement given, one is assertion A and other is label as a reason. Assertion first, combining all desirable character in a single cultivars of mango is difficult. It is right. All desirable characters in single cultivar of mango is fixed is very difficult because like this is the mango tree. I want this mango tree is dwarf and resistance to disease and pest and very good produce very good quality. यानी कि ये मान लीजिए मैंगो की एक वैरायटी है, मैंगो कोई एक कल्टीवर है, प्लांट है. यदि मैं इसमें चाहता हूं कि सभी करेक्टर मतलब ये जो मैंगो की वैरायटी है जो हम इसके थ्रू वैरायटी निकालेंगे वो ड्वार्फ भी हो, डिजीज एंड इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस हो, इनकी प्रोसेसिंग क्वालिटी अच्छा हो, फ्रूट क्वालिटी अच्छा हो, तो सभी का डिजायरेबल करेक्टर को एक सिंगल मैंगो के अंदर फिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो कि असर्शन राइट है. एंड रीजन क्या है? मैंगो इज जो होमोजीनियस क्रॉप ऑफ सस्पेक्टेड डिप्लॉयड ओरिजिन. जो रीजन है मैंगो इज ए होमोजीनियस क्रॉप, मैंगो एक आपका हेट्रोजीनियस क्रॉप है. Because mango is a cross-pollinated crops and it is a heterogeneous crops. So the right option is assertion is true, but reason is false. So C option is right. A is true, but R is false. Third question is, next question. Citrus root stock which is tolerant to gummosis, tristigia and drought. So क्लियोपात्र मैंडारिन एक रूट स्टॉक है मैंडरिन के जो कि टॉलरेंट होते हैं गमोसिस, ट्रिस्टेजा एंड ड्राउट के प्रति. मैंने आप लोगों को पैड कोर्स ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को सिट्रस का रूट स्टॉक लिस्ट सेंड किया हूं, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है. सो इसका राइट आंसर जो होता है क्लियोपात्र मैंडारिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two statements are given. First statement is given, root stock 110R is restricted uptake of sodium and chloride. जो रूट स्टॉक ग्रेप्स का 110R है, रूट स्टॉक ग्रेप्स का 110R है, ये क्या करता है रूट स्टॉक? ये जो सोडियम एंड क्लोराइड के आयन होता है, मान लीजिए रूट स्टॉक है ग्रेप के, ग्रेप्स के ये रूट स्टॉक है, इनके जो ये रूट्स हैं इस क्लोरीन एंड सोडियम की आयन को एब्जॉर्ब नहीं करता, नॉट एब्जॉर्ब.
जो 110R ग्रेप्स के रूट स्टॉक है, एक क्लोरीन आयन एंड सोडियम आयन को एब्जॉर्ब नहीं करता। जब क्लोरीन आयन सोडियम आयन को एब्जॉर्ब नहीं करता तो रेस्ट्रिक्ट करता है ना, ये इसीलिए रेजिस्टेंस माना जाता है सैलिनिटी के प्रति, क्योंकि NaCl NaCl एक साल्ट है। जब इन दोनों को ये एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो जो रूट स्टॉक होता है ये सैलिनिटी के प्रति टॉलरेंस होता है। तो इसमें यही पूछा गया 110R जो होता है रिस्ट्रिक्टेड अप टू सोडियम एंड क्लोराइड। सो इसीलिए जो 110R रूट स्टॉक ग्रेप्स की है ये सैलिनिटी टॉलरेंस भी है, मतलब ये स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है। While Doggeries and Salt Creek were known to restrict the uptake of chloride only, जबकि जो डॉगरीज एंड साल्ट क्रीक ग्रेप्स के रूट स्टॉक है, इन्होंने क्या करते हैं, ये ओनली क्लोराइड आयन को रेस्ट्रिक्ट करता है। सोडियम को तो एब्जॉर्ब कर लेता है बट क्लोरीन आयन को रेस्ट्रिक्ट करता है। दिस इज द स्टेटमेंट इज राइट। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन स्टेटमेंट, correct option first, both statement are true. Next question, sequence the guava species according to their synonyms. These are the guava species: Pisidium catalyanum variety longips। यहाँ पे थोड़े मिस्टेक हो गए हैं, ये लॉन्गिप्स है और ये ल्यूसिडम। मैंने जब गुआवा का आप लोगों का लेक्चर ले रहे थे इन गुआवा लेक्चर सीरीज में, तो मैंने आप लोगों के कुछ स्पीसीज का लिस्ट दिया था पीपीटी में, तो उसको आप लोग यदि पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा। जो इसमें बताया सिक्वेंस द गुआवा स्पीसीज अकॉर्डिंग टू देयर साइनोनिम्स, ये गुआवा स्पीसीज के नेम दिया गया है, इनको साइनोनिम्स के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो जो पिसीडियम कैटेलियानम वेराइटी लॉन्गिप्स है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी गुआवा। स्ट्रॉबेरी गुआवा आपको ये भी मिल जाएगा, पिसीडियम कैटेलियानम स्ट्रॉबेरी गुआवा को पिसीडियम कैटेलियानम वेराइटी कैटेलियानम के भी नेम से जानते हैं। दोनों में से कोई भी आपको इस वेराइटी दे दिया जाएगा। पिसीडियम कैटेलियानम वेराइटी कैटेलियानम, इसको भी स्ट्रॉबेरी गुआवा बोलते हैं। पिसीडियम कैटेलियानम वेराइटी लॉन्गिप्स, इसको भी स्ट्रॉबेरी गुआवा बोलते हैं। सेकेंड जो है ऑप्शन पिसीडियम कैटेलियानम वेराइटी ल्यूसिडम, इसको लेमन गुआवा बोलते हैं। लेमन गुआवा। पिसीडियम मोन्टेनम, दिस इज नोन एज ए माउंटेन गुआवा। माउंटेन गुआवा। पिसीडियम मोले, पिसीडियम मोले स्ट्रॉबेरी गुआवा, लेमन गुआवा एंड माउंटेन गुआवा। पिसीडियम मोले इज also known as Brazilian guava. So the right option is strawberry guava, lemon guava, mountain guava, Brazilian. So the right option is C. Next question is Santa Rosa is a variety of, तो संता रोजा जो होता है वैरायटी है जैपनीज प्लम की। संता रोजा आपकी वैरायटी है जैपनीज प्लम की। जो अदर वैरायटी कौन कौन से हैं जैपनीज प्लम की संता रोजा के अतिरिक्त, बिसाइड संता रोजा, जैसे मैरीपोसा, ब्यूटी, फ्रंटियर, these are also variety of Japanese plum. So the right option is C. Which one of the following fruit have highest TSS? इन सभी, yeah, which one of the following fruit have highest TSS? So the right option is B.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच स्टेट पाइनएप्पल वैरायटी क्वीन एज ए डिक्लेयर एज ए स्टेट फ्रूट। पाइनएप्पल की कौन सी वैरायटी है जिसको डिक्लेयर किया गया है स्टेट फ्रूट। सो त्रिपुरा। त्रिपुरा त्रिपुरा एक ए स्टेट है जिसमें पाइनएप्पल की जो क्वीन वैरायटी है, पाइनएप्पल क्वीन वैरायटी को त्रिपुरा स्टेट में स्टेट फ्रूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, papaya variety surya is offspring of, these are the variety of papaya, sorry, these are the variety crossing of papaya। मतलब इसमें बोला गया कि जो सूर्या का कौन, ये सूर्या वैरायटी का, याद रखना सूर्या नहीं तो अर्का सूर्या है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। जो अर्का सूर्या होता है पपैया की वैरायटी, ये किनके बीच क्रॉस करके बनाया गया है, तो अर्का सूर्या crosses sunrise solo and pink flesh sweet। Arca Surya is the cross between sunrise solo, pink flesh sweet and CO first into Washington। ये आपका है CO CO4 का क्रॉस है। CO फर्स्ट इंटू वाशिंगटन CO4 का क्रॉस है एंड CO2 इंटू सनराइज सोलो CO3 का क्रॉस है। So the right option is D। Sunrise Pusa Arca Surya is the offspring of sunrise solo and pink flesh sweet। Next question is, these are the variety name and other side is the introduced from which country। Banana variety Grand 9 introduced from France। Sweet orange blood red USA। Guava Beaumont G35 is Australia and mango Carabao is Philippines। So these are the right option is A second, B first, C fourth and D third। Second, first, fourth। So the right option is D। Next question, मैंगो हाइब्रिड अर्का सुप्रभात इज ए क्रॉस बिटवीन। जो मैंगो हाइब्रिड अर्का सुप्रभात है ये किसके किसके बीच क्रॉस करके बनाया गया है। मैंने आपको मैंगो के जब लेक्चर ले रहे थे तो उसमें आपको दो वैरायटी बताया था जो कि डबल क्रॉस हाइब्रिड है। मैंने दो वैरायटी आपको बताया था डबल क्रॉस हाइब्रिड है, वो कौन कौन सी वैरायटी है किसी को याद है। जो अर्का सुप्रभात एंड अर्का उदया, मैंने दो वैरायटी के नाम आप लोगों को बताया था, अर्का सुप्रभात एंड अर्का उदया। Both varieties are offspring of Amrapali into अर्का अनमोल। अर्का सुप्रभात अर्का उदया is a cross, both varieties are cross between Amrapali into अर्का अनमोल। Why I am saying a double cross hybrid? Because Amrapali is a cross between, Amrapali is a cross between, बताइए, दशहरी नीलम एंड अर्का अनमोल is a cross between अल्फांसो इंटू जनार्दन प्रसन्न, अल्फांसो इंटू जनार्दन प्रसन्न। इन अम्रपाली टू पेरेंट आर यूज एंड अल्फा अर्का अनमोल टू पेरेंट आर यूज, यानी टोटल 4 पेरेंट का यूज होता है, 4 पेरेंट का, इसलिए हम इसको डबल क्रॉस हाइब्रिड के नेम से भी जानते हैं, अर्का सुप्रभात एंड अर्का उदया को। डबल क्रॉस हाइब्रिड में क्या होता है, जैसे A इंटू बी एक के साथ क्रॉस होता है एंड C इंटू डी, इनका F1 इनके F1 के साथ क्रॉस
करके जब बनाया था उसको डबल क्रॉस हाइब्रिड के नेम से जानते हैं। देखिए टोटल 4 पेरेंट का यूज होता है, क्योंकि आम्रपाली में दशहरी इंटू नीलम 2 पेरेंट है, एंड अर्का अनमोल में अल्फांसो इंटू जनार्दन बसंत 2 पेरेंट है। टोटल 4 पेरेंट का यूज हुआ है। सो अर्का सुप्रभात is a cross between Amrpali into Arka Anmol. Right option is first. So the next question is, two statements are given. One is assertion and second one is reason. So first assertion, veneer grafting and stone grafting are by far the best method of vegetative propagation. True. Vegetative propagation in mango. This assertion is true. Reason is, in veneer grafting and stone grafting, swan stick can be carried to long distance and can keep well 5 to 6 days. In veneer and stone grafting, जैसे जब हम veneer grafting and stone grafting करते हैं, जो सियान सूत होता है, सियान सूत, इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करके ले जाने के लिए 5 to 6 डेज तक इसको हम आसानी से और अच्छे वे में रख सकते हैं। तो सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, assertion and reason both are true. एक so assertion is right and reason is right. So both statement are true and R is correct explanation of it. This is the right answer. Next question is, which Mangifera species can be good parent for breeding free stone mango? These are the species of mango in Mangifera sylvatica. Mangifera sylvatica is the indigenous species. Indigenous species along with polyembryonic nature. Polyembryonic nature. Mangifera similis, freestone species. Freestone species. Mangifera nicobarica, origin from Nicobar Island. And Mangifera cassia, white color pulp. These are the characteristic features of respective species. In questions, Mangifera species can be good parent for breeding freestone मैंगो। कौन से मैंगीफेरा स्पीसीज जो कि ब्रीडिंग पर्पज में यूज होता है फॉर फ्री स्टोन मैंगो के लिए? सो द राइट ऑप्शन इज बी, मैंजीफेरा सिमिलिस. दीज आर मेनली यूज फॉर फ्री स्टोन स्पीसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which banana variety is slightly larger than human finger with fragrance and honey like taste? So मट्टी बनाना इस लार्जर होता है ह्यूमन फिंगर एंड इसमें हनी लाइक टेस्ट आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, मट्टी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, polyploidy level of cultivated strawberry. Polyploidy level of cultivated strawberry. Strawberry is a octoploid variety. Strawberry एक octoploid variety है। Strawberry octoploid nature. In octoploid, mainly strawberry is a yellow octoploid. Yellow octoploid यानी x is equal 7, 2n 8x is equal 56. And strawberry is a cross between cultivated strawberry. Mainly पूछा है cultivated strawberry. Cultivated strawberry is a octoploid in nature, mainly yellow octoploid in nature. Basic chromosome number is 7 and 2n 8x is equal 56.
It is a cross between Fragaria chilonensis into Fragaria virginiana. So the right option is octoplyte. C option is right. And cultivated strawberry is developed by Thomas Andrew Knight. Thomas Andrew Knight. Next question is, man-made hybrid Tangelo is a interspecific hybrid of. जो मैंने आपको जब सिट्रस क्राफ्ट पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था जिस भी प्रेफिक्स में, जिसकी भी वैरायटी में प्रेफिक्स में, जिस भी वैरायटी के प्रेफिक्स में टैंग वर्ड जुड़ा हो, टैंग वर्ड, तो समझ जाइए इन एक किसके बीच क्रॉस हुआ होगा, मैंडरिन के बीच क्रॉस हुआ होगा, मैंडरिन के बीच। तो जिनके प्रेफिक्स में, जिन भी सिट्रस हाइब्रिड के प्रेफिक्स में सिट्रो वर्ड जुड़ा होगा वे क्रॉस होगा पोन्साइरस के। तो इसमें आप देखिए मैन मेड हाइब्रिड टैंजेलो इज एन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। इसके प्रेफिक्स में क्या जुड़ा है, टैंजेलो को टैंज वर्ड जुड़ा है, यानी इसमें जो एक क्रॉस होगा वो मैंडरिन होगा, और लास्ट में क्या जुड़ा है, मेलो, यानी टैंज। मैंने बताया जिसके भी प्रेफिक्स में टैंग वर्ड जुड़ा हो उसमें एक का क्रॉस होगा, मैंडरिन का क्रॉस जरूर होगा। तो जिनके भी प्रेफिक्स में सिट्र जुड़ा है, सिट्र मतलब सिट्रेंड्रिन, जैसे आपको एग्जांपल दे दे, सिट्रेंड्रिन, सिट्रेंड्रिन, देखिए यहाँ पे सिट्र वर्ड जुड़ा है, यानी इनमें एक का क्रॉस होगा पोन्साइरस। पहले एग्जांपल से समझते हैं, जैसे टेंजेलो वर्ड जो जुड़ा है, जो एक टेंजेलो वर्ड है, इसमें देखिए प्रीफिक्स में टेंज वर्ड जुड़ा है। टेंज वर्ड जुड़ा है मतलब इसमें एक किसका क्रॉस होगा, मैंडरिन का क्रॉस होगा, मैंडरिन का। एक पीछे क्या जुड़ा है, एलो, एलो वर्ड जुड़ा है, यानी मैंने आपको दो वर्ड बताया था, एक होता है पुमेलो, एक होता है पोमेलो, दो वर्ड होता है। पुमेलो जिसको हम लोग बोलते हैं सिट्रस मैक्सिमा बोलते हैं, और ये जो पोमेलो होता है इसी को हम लोग ग्रेप फ्रूट के भी नेम से जानते हैं, ग्रेप फ्रूट। एक होता है पुमेलो, एक होता है पोमेलो, दोनों में डिफरेंस समझिएगा, पुमेलो पोमेलो। तो इस वर्ड में आप देखिए इसमें दो वर्ड जुड़ा है, ये जो हाइब्रिड दिया, एक टैंज वर्ड जुड़ा है, एक मेलो वर्ड जुड़ा है। इस मेलो और इस मेलो में डिफरेंस है। तो टैंज वर्ड जुड़ा है मतलब एक क्रॉस किसका होगा, मैंडरिन का, और एक मेलो, MELO, यहाँ डबल LO है, यहाँ पे LO है, यानी किसके बीच क्रॉस है, ग्रेप फ्रूट के बीच क्रॉस है। तो इनका साइंटिफिक नेम लिखिए, सिट्रस रेटिकुलाटा इनटू ग्रेप फ्रूट का साइंटिफिक नेम है क्या है, सिट्रस पैराडिस। सो द राइट ऑप्शन इज सी, सिट्रस रेटिकुलाटा इनटू सिट्रस पैराडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेस्ट ट्रेनिंग मेथड इन हाई डेंसिटी पिच प्लांटिंग। जो बेस्ट ट्रेनिंग मेथड होता है पिच प्लांटिंग में वे टटूरा ट्रेडिस सिस्टम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which salt absorb ethylene effectively during storage of apple? Which salt absorb ethylene effectively during storage? जो KMnO4 होता है, KMnO4, ये क्या करता है, इथाइलिन के एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे जब भी हमें फ्रूट को, जब भी जैसे मान लीजिए कोई पैकेज है, जब भी हमें फ्रूट को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें ट्रांसफर करना है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में हमें भेजना है, यदि मान लीजिए हम एप्पल का फ्रूट इस बॉक्स में पैक कर दिए, जब इस बॉक्स में पैक करके हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भेजना रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं, KMnO4 को थोड़ा ऐड कर देते हैं,
जब KMnO4 के ऐड कर देते हैं तो इनके बीच, जो फ्रूट के बीच इथाइलिन का इवोल्यूशन होता है, क्योंकि एप्पल एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट होने के कारण जब इनको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक पैक करके भेजते हैं तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होने के कारण इनमें इथाइलिन का इवोल्यूशन होता है। जब इथाइलिन का इवोल्यूशन होता है तो ये राइपनिंग होने लगता है, राइपनिंग होने लगता है। तो इस राइपनिंग को हमें प्रिवेंट करने के लिए KMnO4 जो केमिकल होता है इनमें इसको ट्रीट कर देते हैं, ताकि जो इथाइलिन का इवोल्यूशन होता है वे एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट KMnO4। सर लास्ट को हाँ, क्या बोले? लास्ट क्वेश्चन आंसर। लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, पिच इसका ओके जो ओके। बेस्ट, हाँ इसका जो राइट ऑप्शन है टटूरा ट्रेडिस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरफिशियल रिंड पिटिंग। जो सुपरफिशियल रिंड पिटिंग होता है ये मेनली आपको जो समाउटी ऑरेंज होता है उनमें देखने को मिलता है। इसको सुपरफिशियल रिंड पिटिंग को शॉर्ट फॉर्म में SRP के नेम से जानते हैं, और इसको नोक्जन के भी नेम से जानते हैं, सुपरफिशियल रिंड पिटिंग। सो इसमें 4 ऑप्शन, मतलब 4 इसमें स्टेटमेंट दिया है, इनको अरेंज करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन इज गिवन। तो सुपरफिशियल रिंड पिटिंग इट इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर causing serious damage to samotic orange. It is a right. The majority of the symptom develop 3 to 5 week after harvest. जब भी सुपरफिशियल रिंड पिटिंग होगा आफ्टर हार्वेस्टिंग ही होगा। इसमें आपको फ्रूट में कुछ इस टाइप से, मतलब सनकेन, सनकेन टाइप आपको स्पॉट देखने को मिलेगा, सनकेन स्पॉट देखने को मिलेगा आफ्टर हार्वेस्टिंग इस टाइप से। इसी को बोलते हैं सुपरफिशियल रिंड पिटिंग। इथाइलिन इंक्रीज द इंसिडेंस। इथाइलिन का जितने ज्यादा इंक्रीज होगा उतने ज्यादा इसमें इंसिडेंस देखने को मिलेगा। तो दिस इज द राइट। एंड स्टोरेज एट 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज द इंसिडेंस। सो द राइट ऑप्शन इज A, B and C only. A, B and C only. Right option is third. Third option is right. Next question is deciduous एंड एक्सट्रीमली फ्रीज हार्डी ट्रू सिट्रस स्पीसीज। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से सिट्रस स्पीसीज हैं जो कि डेसिडुअस नेचर के हैं एंड साथ साथ एक्सट्रीमली फ्रीज हार्डी ट्रू स्पीसीज है। मैंने आप लोगों को जब सिट्रस पढ़ा रहा था तो उसमें ट्रू स्पीसीज कौन कौन से हैं, फॉल्स स्पीसीज कौन कौन से हैं, मैंने डिस्कस कर लिया था। तो इसमें जो डेसिडुअस एंड एक्सट्रीमली फ्री हार्डी ट्रू स्पीसीज है वे पोन्साइरस है, पोन्साइरस है। अदर स्पीसीज की हम बात कर लेते हैं। जो इर्मोसिट्रस होता है, जो इर्मोसिट्रस होता है ये भी फ्रीज हार्डी है। इर्मोसिट्रस भी आपका फ्रीज हार्डी है, बट एक्सट्रीमली फ्रीज हार्डी नहीं है। एक्सट्रीमली फ्रीज हार्डी इर्मोसिट्रस नहीं है। और इर्मोसिट्रस की जो ओरिजिन हुआ है वे ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। नेक्स्ट माइक्रोसिट्रस। जो माइक्रोसिट्रस होता है इनकी भी ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। एंड माइक्रोसिट्रस जो होता है ये रेजिस्टेंस माना जाता है बरोइंग निमेटोड एंड फाइटोप्थोरा। बरोइंग निमेटोड एंड फाइटोप्थोरा रेजिस्टेंस है। और क्लाइमेनिया जो अदर स्पीसीज है, ये इनमें जो क्लाइमेनिया होता है ये थार्नलेस होता है। जो इनके ब्रांच होते हैं ना, ब्रांच आर थार्नलेस, इनके ब्रांच में आपको थार्न नहीं देखने को मिलेगा। सो द राइट ऑप्शन इज पोन्साइरस। पोन्साइरस इज ए डेसिडुअस एंड एक्सट्रीमली फ्रीज हार्डी स्पीसीज, ट्रू स्पीसीज इन सिट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंगो malformation was reported for the first time in the year।
Mango malformation was first time reported in 1889, 1891 in Darbhanga, Bihar. Darbhanga, Bihar by Mary. So the right option is first. Second question is, papaya is a polygamous plant. Statement first, papaya is a polygamous plant with various sex form. पोलीगेमस प्लांट, मैंने आपको जब पपाया पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि पपाया एक पोलीगेमस प्लांट है। पोलीगेमस मतलब क्या होता है, इसमें आपको पोली मतलब मोर देन वन सेक्स फॉर्म आपको, सॉरी मोर देन टू सेक्स फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको पिस्टिलेट मतलब फीमेल भी देखने को मिलेगा, जिसको पिस्टिलेट बोलते हैं, मेल भी देखने को मिलेगा जिसको स्टेमिनेट कहते हैं, एंड हर्माफ्रोडाइट भी देखने को मिलेगा। तीनों सेक्स फॉर्म देखने को मिलेगा, इसीलिए पपाया को पॉलीगैमस प्लांट बोला जाता है। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। पिस्टिलेट फॉर्म इज स्टेबल एंड सेक्स रिवर्सल इज नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन। जो कल्टीवेटेड पपाया होता है, मैंने आपको बताया था कि जो पपाया में जो कल्टीवेटेड पपाया होता है, कैरिका पपाया, कैरिका पपाया, कैरिका पपाया, इनमें भी तीन सेक्स फॉर्म देखने को मिलता है, मेल फीमेल, सॉरी फीमेल मेल एंड हर्माफ्रोडाइट। जो कैरिका पपाया में ओनली फीमेल स्टेबल करेक्टर होता है, फीमेल स्टेबल करेक्टर होता है। इसमें क्या होता है, एनवायरमेंट से कोई सेक्स रिवर्सल नहीं होता है, यानी स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू होता है। स्टेटमेंट सेकेंड भी ट्रू है। इसका जो राइट ऑप्शन है, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, राइट ऑप्शन इज बी। लेकिन यदि हम बात करेंगे जो कैरिका प्यूबेसेंस है, जो कैरिका प्यूबेसेंस है, कैरिका प्यूबेसेंस में भी आपको मेल फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट तीनों सेक्स फॉर्म देखने को मिलते हैं। बट जो कैरिका प्यूबेसेंस होता है उसमें मेल भी स्टेबल करेक्टर होता है, साथ साथ फीमेल भी स्टेबल करेक्टर होता है। याद रखना, कैरिका प्यूबेसेंस में मेल एंड फीमेल दोनों स्टेबल करेक्टर होता है, ओनली हर्माफ्रोडाइट सेक्स रिवर्सल शो करता है। ये मैं प्यूबेसेंस के केस में बात किया, जबकि कैरिका पपाया में ओनली फीमेल ही स्टेबल करेक्टर शो करता है और वे इन्वायरमेंट के प्रति सेक्स रिवर्सल शो नहीं करता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो टू स्टेटमेंट आर गिवन। स्टेटमेंट फर्स्ट, द ग्रोथ ऑफ गुआवा फ्रूट फॉलो ए सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। जो गुआवा फ्रूट होता है वे सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व शो नहीं करता, यानी फॉल्स है। जो गुआवा फ्रूट होता है वो डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व शो करता है, डबल ग्रोथ कर्व गुआवा शो करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकेंड, द फ्रूट अंडरगो एक्सटेंसिव सेल डिवीजन, यहाँ पे सेल होगा, सेल डिवीजन ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक इमीडिएटली फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था कि गुआवा की क्लास के टाइम गुआवा में डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। गुआवा में डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। तो डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है, यानी इसमें तीन फेजेस पाए जाएंगे। तीन फेज कौन का, जैसे फर्स्ट फेज रैपिड, सेकेंड फेज स्लो एंड थर्ड फेज रैपिड। जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज रैपिड होता है, सेकेंड फेज स्लो, थर्ड फेज रैपिड। जो स्टार्टिंग के 50 डेज तक, स्टार्टिंग के फ्रूट से 15 डेज तक जो फ्रूट का साइज एंड वेट होता है बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। आफ्टर दैट 50 टू 90 डेज, 50 टू 90 डेज में क्या होता है, फ्रूट का जो वेट एंड साइज होता है वे स्लो ग्रोथ होता है, स्लो
ग्रोथ होता है 50 से लेके 90 डेज तक आफ्टर फ्रूट सेट, यानी सेकेंड फेज में जो स्लो फेज है इनमें फ्रूट ग्रोथ स्लो होता है। फिर 90 टू 120 डेज 90 टू 120 डेज आफ्टर फ्रूट सेट, फ्रूट वेट एंड फ्रूट की साइज बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि गुआओं में डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है। स्टेटमेंट सेकेंड क्या बोल रहा है? द फ्रूट अंडरगो एक्सटेंसिव सेल डिवीजन ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक इमीडिएटली। इसमें जो इनका फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज जो होता है रैपिड फेज में क्या होता है कि फ्रूट की ग्रोथ एंड साइज में बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है, जिसके कारण क्या होता है फ्रूट बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। राइट ऑप्शन इज डी। यानी ग्रोथ गुआओं में डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है, सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व नहीं पाया जाता है। डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व पाए जाने के कारण इसमें 3 फेजेज होती है, रैपिड स्लो रैपिड। रैपिड स्लो जो होता है 50 डेज, फ्रूट सेट से लेके 50 डेज तक चलता है। इसलिए स्टार्टिंग के जो फ्यू वीक होता है इसमें फ्रूट का सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है और फ्रूट जो होता है ग्रोथ बहुत तेजी से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर वेराइटीज जो डेवलप थ्रू म्यूटेशन। इन सभी में से कौन सी वैरायटी जो कि म्यूटेशन के थ्रू डेवलप नहीं है? तो जो मैंगो होता है, रोजका वैरायटी, मैंगो की जो रोजका वैरायटी है ये रोजा डी का वैरायटी है। रोजा डी का, रोजा डी का एक मैंगो की वैरायटी है, उसके म्यूटेशन से रोजका वैरायटी डेवलप हुआ है। पपाया में पूसा मजेस्टी जो है सिलेक्शन के थ्रू हुआ है। किसके सिलेक्शन है? रांची। पूसा मजेस्टी इस सिलेक्शन के थ्रू डेवलप किया गया है, जो कि रांची वैरायटी से डेवलप किया गया है। एंड ग्रेप मार्बल सीडलेस इज ए म्यूटेंट फ्रॉम डिलाइट बनाना, हाई गेट म्यूटेंट फ्रॉम ग्रास माइकल। सो द राइट ऑप्शन इज बी। जो पूसा मजेस्टी पपाया की वैरायटी है ये रांची का सिलेक्शन है, ये म्यूटेंट वैरायटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज given two statement, one is assertion and one is other is reason. In assertion, in mango for obtaining good flowering one must start irrigation at least 2 to 3 months before flowering period. मैंने मैंगो के क्लास के टाइम ही आप लोगों को बता दिया था कि मैंगो में फ्लावरिंग लाने के लिए स्ट्रेस का, किसी भी फ्रूट क्रॉप्स में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एनी फ्रूट क्रॉप्स में, एनी फ्रूट क्रॉप्स फ्रूट लाने के लिए मतलब फ्लावरिंग लाने के लिए, फ्लावरिंग लाने के लिए उनको स्ट्रेस कंडीशन प्रोवाइड कराना कंपलसरी है। चाहे वो वाटर स्ट्रेस हो, स्ट्रेस कंडीशन प्रोवाइड कंपलसरी है, चाहे वो वाटर स्ट्रेस हो या फिर विंटर स्ट्रेस हो, उनको स्ट्रेस कंडीशन चाहिए। और स्ट्रेस कंडीशन बिफोर बिफोर फ्लावरिंग, बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के बिफोर 2 to 3 month बिफोर फ्लावरिंग इनको एक स्ट्रेस कंडीशन चाहिए। किसी भी फ्रूट क्रॉप्स में फ्लावरिंग लाने के लिए 2 to 3 month बिफोर फ्लावरिंग उनको स्ट्रेस कंडीशन चाहिए फ्लावरिंग लाने के लिए। और ये स्ट्रेस कंडीशन क्यों चाहिए? क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन उस टाइम जब देंगे तो जो किसी भी फ्रूट क्रॉप्स में, चाहे मैंगो हो या कोई अदर फ्रूट क्रॉप्स हो, हम मैंगो की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो जब हम स्ट्रेस कंडीशन मैंगो के देते हैं 2 to 3 month बिफोर फ्लावरिंग, तो इसमें जो मैंगो का ट्री होता है, मैंगो का ट्री, ये वेजिटेटिव ग्रोथ में, इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है वो स्टॉप हो जाता है। जब वेजिटेटिव ग्रोथ स्टॉप हो जाता है तो जो इनका फूड मटेरियल
फूड मटेरियल वेजिटेटिव ग्रोथ में यूज होता है, वे अब किस में यूज होगा, फ्लावरिंग में। यही रीजन है कि फ्रूट क्रॉप में उनको स्ट्रेस कंडीशन दिया जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। इन मैंगो फॉर obtaining good flowering one must start irrigation at least 2 to 3 months before the flowering period. Assertion is true. Water stress is not a mechanism encouraging for the formation of flowering, but it does affect vegetative growth. हम मतलब वाटर स्ट्रेस इसलिए नहीं दे, वाटर स्ट्रेस इसमें बोल रहा है कि कोई मैकेनिज्म नहीं है फ्लावरिंग लाने के लिए, बट वाटर स्ट्रेस हम इसलिए दे रहे हैं ताकि उनकी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़े। जब ग्रोथ वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगा, ऑलरेडी फ्लावरिंग होगा। सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट स्टेटमेंट, assertion and reason both are true, but reason is a correct explanation of A. इसका जो राइट ऑप्शन है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएन हैज designated 2024 as a international year. जो यूनाइटेड नेशंस है 2024 को इंटरनेशनल ईयर किसको माना गया था? जो कैमलिड होता है इनको 2024 का माना गया। एंड मिलेट मिलेट का जो 2023 का माना गया है। आई थिंक जो 2025 का जो माना जाएगा, 2025 का 3 ईयर्स मानने इंटरनेशनल ईयर की पॉसिबिलिटीज है। तो 3 कौन कौन से हैं, मैं नेम इसका दे दे रहा हूं। पहले है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ये 2025 में पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन एक होता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, एक कोऑपरेटिव हो सकता है। एंड थर्ड वन इज जो हो सकता है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 मतलब बोल सकते हैं कि 3 थीम है जिनके लिए इंटरनेशनल ईयर 2025 को माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ सिंगल हेज रो इज। जो बेस्ट ओरिएंटेशन माना जाता है फॉर सिंगल हेज रो के लिए ईस्ट वेस्ट माना जाता है। जैसे आप देखिए ईस्ट हो गए, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो बेस्ट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ सिंगल हेज रो सिस्टम, सिंगल हेज रो सिस्टम जो करते हैं उसका जो बेस्ट ओरिएंटेशन माना जाता है ईस्ट वेस्ट माना जाता है। अब क्वेश्चन को यदि चेंज कर दिया, बेस्ट ओरिएंटेशन डायरेक्शन फॉर प्लांटिंग, यदि प्लांट के लिए बेस्ट माना जाएगा, जैसे प्लांट के लिए यदि हम बोल देंगे कि प्लांटिंग के लिए सबसे बेस्ट कौन सा माना जाएगा, तो प्लांटिंग के लिए नॉर्थ साउथ सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग समझिए, यहाँ पे बेस्ट ओरिएंटेशन डायरेक्शन फॉर सिंगल हेज रो, सिंगल हेज रो के लिए जो बेस्ट माना जाता है वो इस वे में माना जाता है, मतलब ईस्ट वेस्ट माना जाता है। एंड प्लांटिंग की बात करेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लांटिंग को बेस्ट माना जाता है। क्यों बेस्ट माना जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है बेस्ट ओरिएंटेशन डायरेक्शन फॉर सिंगल हेज रो सिस्टम का ईस्ट वेस्ट, इसका राइट ऑप्शन बी है। क्यों? क्योंकि इसमें इस साइड से ईस्ट वेस्ट में हम इसको ज्यादा करते हैं। और लेकिन प्लांटिंग की जब बात करेंगे, प्लांटिंग की बात जब करेंगे जो वेस्ट माना जाता है ये नॉर्थ और साउथ में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ईस्ट में सन का राइज होता है और ये सन जो होता है साउथ डायरेक्शन से ये वेस्ट के डायरेक्शन में जाता है। जब अब हम प्लांट मान लीजिए यहाँ पे सूर्य क्या करते हैं, इस डायरेक्शन से जाएगा, साउथ से होते हुए वेस्ट की तरफ। जब प्लांटिंग हम ईस्ट वेस्ट में करते हैं तो इनका क्या होता है, जब इधर से मूव करेंगे तो इनका छाया इस पे पड़ेगा, इनका शैडो इस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, तो यानी एक दूसरे के ऊपर शैडो पड़ता है, जिसके कारण फ्रूटिंग में उसमें फ्रूटिंग में मतलब क्वालिटी में कमी आ जाता है। जब हम नॉर्थ साउथ में प्लांटिंग करते हैं मैंगो का
या किसी भी फ्रूट क्रॉप्स का, तो इनका छाया एक दूसरे पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इधर की तरफ मूव करेंगे तो इनका छाया नहीं पड़ेगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, फ्रूट की हम प्लांटिंग जब करते हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट बायोरेगुलेटर ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन? कौन से बायोरेगुलेटर्स हैं जो कि सिंथेसिस की जिब्रेलिन को ब्लॉक कर देता है? सो द राइट ऑप्शन इज फ्लोहेक्साडाइन कैल्शियम। Which of the next question, which of the following mechanisms favor the self pollination? कौन से मैकेनिज्म सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं? तो प्रोटेंडरी, नो, प्रोटेंडरी क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। क्लिस्टोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रोमोट करता है। प्रोटोगाइनी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोमोट करता है। डायोसियस क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोमोट करता है। सो द क्लिस्टोगैमी इज राइट ऑप्शन। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, क्लोज फ्लावर होता है, closed flower. In cleistogamy, flowers are already closed. Within the flowers, pollination occurs. क्लिस्टोगैमी एक बंद प्रकार का फ्लावर होता है, वे फ्लावर कभी ओपन होता ही नहीं है। जब फ्लावर कभी ओपन होगा ही नहीं तो उसमें ज्यादातर पॉसिबिलिटीज बनता है सेल्फ पॉलिनेशन होने की, इसलिए क्लिस्टोगैमी ही ओनली सेल्फ पॉलिनेशन को प्रोमोट करता है। बाकी ऑप्शन प्रोटेंडरी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, प्रोटोगाइनिक क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, डायोसियस क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इसको हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है प्रोटेंडरी, प्रोटोगाइनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन? नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन वाइल फीमेल गैमीट फंक्शनल नॉर्मली। इनमें से पूछा गया है कि इन सभी मैकेनिज्म में कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन पाया जाता है जबकि फीमेल गैमेट ऑलरेडी फंक्शनल है? तो जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में मेल भी फंक्शनल होते हैं एंड फीमेल गैमेट भी फंक्शनल होते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में जो मेल गैमेट होता है वे भी फंक्शनल है एंड फीमेल गैमेट ये भी फंक्शनल है। बट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे मैंने बता दिया कि इसमें एलील पाया जाता है, जैसे S1 S2, जब क्रॉस S1 S2 के साथ कराते हैं तो इनकम्पैटिबल शो करता है क्योंकि एलील दोनों में सेम है। जब S1 S2 S2 S3 के साथ क्रॉस करते हैं तो पार्शियल इनकम्पैटिबिलिटी है। पार्शियल इनकम्पैटिबिलिटी क्यों है? क्योंकि सिंगल एलील सेम है, इसलिए इसमें पार्शियल इनकम्पैटिबल है। जब S1 S2 इंटू S3 S4 के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसमें कंप्लीट कंपैटिबिलिटी देखने को मिलता है। कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें कंप्लीट कंपैटिबिलिटी देखने को मिलता है, यानी इनका मेल और फीमेल दोनों फंक्शनल होते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में। बट एलिल सेम होने के कारण उनमें इनकम्पैटिबिलिटी शो होता है। एलिल यदि सेम नहीं है तो उसमें कंपैटिबिलिटी देखने को मिलता है। अब सेकेंड ऑप्शन की हम बात करते हैं तो मेल स्टेरिलिटी। जो मेल स्टेरिलिटी होते हैं इसमें मेल जो होता है नॉन फंक्शनल होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, और जबकि फीमेल गैमीट जो होता है एक फंक्शनल होता है। इसलिए जब भी हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना होता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना होता है वेजिटेबल में, तो जो हम फीमेल पेरेंट का चूज करते हैं, जब भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना होता है, जब भी हम फीमेल पेरेंट का चूज करते हैं, फीमेल पेरेंट को, तो एज उस पेरेंट को चूज करते हैं जिनमें क्या होता है मेल स्टेरिलिटी पाया जाता है। जब भी हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना होता है हम फीमेल पेरेंट का, वही फीमेल पेरेंट का चूज करते हैं जिसमें मेल स्टेरिलिटी पाया जाता है। मान लीजिए ये पेरेंट ए हो गया, इसमें ये प्लांट हो गया, इनमें मेल स्टेरिलिटी है, मेल स्टेरिलिटी है, और एक सेकेंड प्लांट है जिसमें मेल स्टेरिलिटी नहीं है। जब भी हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना हो, इसके मेल, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों है, इसका जो मेल है ए का, जो ए मे का ए प्लांट का मेल
है, वो तो फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल नहीं है। तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं बनता है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने की हो, क्योंकि इसके जो मेल गैमिट है वो नॉन फंक्शनल है। ओनली इसमें फंक्शनल क्या है, ओनली फीमेल गैमिट ही फंक्शनल है। इसलिए जब भी हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं तो मेल स्टेराइन फीमेल प्लांट को चूज करते हैं, ताकि उसमें हमें इमेस्कुलेशन करने का खर्चा बच जाए। क्योंकि यदि उसका मेल प्लांट, जैसे मान लीजिए प्लांट हो गया, मान लीजिए कोई प्लांट हो गया, यदि इसमें फंक्शनल मेल है, फंक्शनल मेल है, मान लीजिए मेल का फ्लावर हो गया, एक फीमेल का फ्लावर हो गया, फीमेल है, एक फंक्शनल मेल है, एक फंक्शनल फीमेल है। यदि दोनों फंक्शनल है, यदि हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना होगा तो हमें फंक्शनल मेल को इमेस्कुलेशन के थ्रू इसको रिमूव करना होगा। तो इमेस्कुलेशन के थ्रू रिमूव करना, क्योंकि रिमूव नहीं करेंगे तो हो सकता है कल के डेट में जो इसका गैमिट है इसको पोलिनेट कर। इसलिए हम जब भी सीड प्रोडक्शन में पेरेंट का चूज करते हैं, वे मेल स्टेरलाइन लाइन को ही चूज करते हैं। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि मेल स्टेरिलिटी में नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन होते हैं, जबकि फीमेल गैमिट फंक्शनल होते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वे ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन साइड में आपको न्यूट्रिएंट दिए गए हैं और इनके वन साइड में कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। तो जो पहले मैंने आपको बताया था, जो हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट है, हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट मैंने आपको क्लास के टाइम बता दिया था। हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट जो है, हाईली मोबाइल एन, पी, के, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, ये हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट है। मॉडरेट मोबाइल न्यूट्रिएंट जिंक है। एंड लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट, लेस मोबाइल आपका कॉपर, आयरन, क्लोरीन, ये सब है। एंड ई मोबाइल न्यूट्रिएंट जो है कैल्शियम एंड बोरान, ये सभी मैंने आपको क्लास के टाइम बता दिया था। तो अब इसको हम मैच कराते हैं। जिंक जो है, हाईली मोबाइल जो है मैग्नीशियम है, हाईली मोबाइल मैग्नीज कार्बन बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी ए। इसमें ऑप्शन गलत दिया है, जो 69 क्वेश्चन जीआरएफ में दिया वो ऑप्शन गलत दिया है यहाँ पे मिलाने के लिए। जिंक जो होता है मॉडरेट मोबाइल है, इसमें मॉडरेट का ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो जो ऑप्शन दिया है इनके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर इनका होना चाहिए C4 एंड D। में जो ऑप्शन दिया गया है वो थोड़ा गलत दिया गया है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर आपका कार्बन जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर है, CHO, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड जिंक मैग्नीज, एकदम मैग्नीज लेस, ऑप्शन ये होना चाहिए, यानी ये विक्रा बी फर्स्ट सी डी। जाना तो है
एक मिनट, इसमें थोड़ा डाउट है। इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग फर्स्ट होगा। हेलो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। इसमें मैग्नीज को, क्योंकि मैग्नीशियम हाईली मोबाइल होता है, इसमें राइट क्वेश्चन में गलत आंसर दिया गया है। इसको हम बाद में देखते हैं, अभी इसका आंसर गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस फॉर्म ऑफ जिबरेलिन्स आर एबंडेंट ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट। कौन से फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में सबसे ज्यादा जिबरेलिक एसिड को देखा जाता है? जो स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड होता है, इसमें सबसे ज्यादा जिबरेलिक एसिड की क्वांटिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइटो हार्मोन रिगार्डेड एज एंटी स्ट्रेस प्रोमोटर एंड ग्रोथ बाय स्टिमुलेटर। इन सभी में से कौन से हार्मोन है जो कि एंटी स्ट्रेस प्रोमोटर, जो कि स्ट्रेस को प्रोमोट करता है, एंड ग्रोथ बाय स्टिमुलेटर। तो इसमें मेलाटोनिन जो होता है ये एंटी स्ट्रेस प्रोमोटर है एंड ग्रोथ बाय स्टिमुलेटर। इसका राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर ए बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स इन टर्म ऑफ यील्ड एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं आपको बताता हूँ, म्यूटेशन आप जानते हैं कि सडन हेरिटेबल चेंजेस होता है, सडन हेरिटेबल चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स। सडन हेरिटेबल चेंजेस जब ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उसको म्यूटेशन बोलते हैं। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? मोर देन वन प्लॉइडी लेवल, मोर देन टू प्लॉइडी लेवल जिसमें पाया जाता है उसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। लग्जरियंस क्या होता है? इसमें वनली लग्जरियंस में हम वेजिटेटिव ग्रोथ को देखते हैं। इंक्रीज लग्जरियन को जो होता है, इंक्रीज इन विगर, इंक्रीज इन विगर और वेजिटेटिव ग्रोथ। लग्जरियंस में हम ओनली इंक्रीज मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ या विगर को, लग्जरियंस में हम इंक्रीज करते हैं विगर को, मतलब देखते हैं ओनली विगर को देखते हैं या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ को देखते हैं, बट नॉट इन फर्टिलिटी। लग्जरियंस में हम लोग फर्टिलिटी को नहीं काउंट करते हैं। मान लीजिए यदि कोई प्लांट है, ये प्लांट है, हम लग्जरियंस में केवल इसका वेजिटेटिव ग्रोथ देखते हैं। लग्जरियंस में वेजिटेटिव ग्रोथ ही देखते हैं, उसके फर्टिलिटी से कोई लेन देन नहीं रहता है। वो फ्लावरिंग दे रहा है नहीं दे रहा, उसमें लग्जरियंस में हम फ्लावरिंग फ्रूटिंग को नहीं देखते, बस उनको ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, लग्जरियंस की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई F1 है, F1 है, तो F1 में जब कोई प्लांट है तो ये देखते हैं कि इनका वेजिटेटिव ग्रोथ अपने पेरेंट से, जैसे मान लीजिए A एंड B पेरेंट के बीच क्रॉस हुआ, A एंड B पेरेंट के बीच क्रॉस हुआ, तो इनका जो F1 बना वे मान लीजिए ये प्लांट है, तो ये जो F1 बना है इनमें हम खाली वेजिटेटिव ग्रोथ को देखते हैं कि जो F1 है इन दोनों पेरेंट से कितना सुपीरियर है। इन केस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ खाली वेजिटेटिव ग्रोथ देखते हैं, वे फ्लावरिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग से कोई लेन देन नहीं है। इसलिए बोलते हैं इंक्रीज इन बिगर एंड वेजिटेटिव ग्रोथ बट नॉट इन फर्टिलिटी, बट नॉट फर्टिलिटी। इस लग्जरियंस को सीडो हेट्रोसिस के भी नेम से जानते हैं। और हेट्रोसिस क्या होता है? सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर ए बोथ ऑफ पेरेंट्स। यानी मान लीजिए ए पेरेंट ए है और पेरेंट बी है, इसका इल्ड मान लीजिए 25 kg है और इसका इल्ड 30 kg है, और जो F1 निकला इसका इल्ड मान लीजिए 35 kg है, तो दोनों से सुपीरियर है। देखिए जो ए पेरेंट है उससे ज्यादा है इसका इल्ड F1 का, एंड जो बी पेरेंट है उससे ज्यादा भी है F1 का इल्ड।
इसलिए बोलते हैं सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर ए बोथ ऑफ इट्स पेरेंट इन टर्म ऑफ यील्ड एंड अदर कैरेक्टर। दोनों पेरेंट से, देखिए जो हेटेरोसिस होता है इनमें दोनों पेरेंट जो F1 है दोनों पेरेंट से सुपीरियरिटी शो करता है, इसको बोलते हैं हेटेरोसिस। तो जो राइट आंसर है वे डी है, हेटेरोसिस। Which method of grafting is used for reworking old fruit tree? इन सभी मेथड में से कौन से मेथड है जिसको हम लोग रीवर्किंग करते हैं ओल्ड फ्रूट ट्री में? जो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग एंड वेज ग्राफ्टिंग, बोथ ऑप्शन आर ट्रू, बोथ ऑप्शन राइट, बी एंड डी। जो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग एंड वेज ग्राफ्टिंग दोनों को यूज करते हैं टापुआ मतलब रीवर्किंग इन ओल्ड फ्रूट्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन डिप टाइप इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी डायमेंसी। मैंने जब आप लोगों को डायमेंसी का क्लास ले रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्राइमरी डायमेंसी होते हैं, प्राइमरी डायमेंसी, सेकेंडरी डायमेंसी, टर्शियरी डायमेंसी क्या होता है, मैंने आपको बताया था। प्राइमरी डायमेंसी वे डायमेंसी होता है जब कोई फ्रूट को हार्वेस्ट करके ले जाते हैं और वे जर्मिनेट नहीं करते हैं। पहले बार डायमेंसी क्या होता है? डायमेंसी इज विच कंडीशन इन विच फेवरेबल कंडीशन आर प्रोवाइड बट सीड आर नॉट जर्मिनेट। डायमेंसी कंडीशन में क्या होता है? डायमेंसी में फेवरेबल कंडीशन उनको मिलता है, फेवरेबल कंडीशन उनको मिलता है बट सीड जर्मिनेट नहीं करता है। और एक होता है क्विसेंट, क्विसेंट फेज होता है, एक होता है क्विसेंट। क्विसेंट में क्या होता है? उनको फेवरेबल कंडीशन ही नहीं मिलता। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता तो सीड जर्मिनेट नहीं करता। डायमेंसी और क्विसेंट में ये डिफरेंस है। तो जो नॉन डिप टाइप होता है ना, प्राइमरी डायमेंसी में जो अब होता है एक डिप टाइप, जैसे प्राइमरी डायमेंसी, प्राइमरी डायमेंसी में सबसे पहले मैकेनिकल डायमेंसी होता है, मैकेनिकल डायमेंसी। सेकेंड केमिकल डायमेंसी। थर्ड रूडिमेंट्री डायमेंसी, रूडिमेंट्री डायमेंसी। इन रूडिमेंट्री डायमेंसी में एक होता है इंडोजीनस डायमेंसी। रूडिमेंट्री डायमेंसी में एक होता है इंडोजीनस डायमेंसी। इस इंडोजीनस डायमेंसी में तीन टाइप के डायमेंसी पाया जाता है। एक होता है डीप डायमेंसी, एक होता है नॉन डीप डायमेंसी, एक होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट डायमेंसी। यानी ये जो डीप, नॉन डीप, इंटरमीडिएट टाइप के डायमेंसी है, ये एक टाइप है प्राइमरी डायमेंसी का, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। इन दिस टाइप ऑफ डायमेंसी स्पीसीज रिक्वायर लाइट या डार्कनेस टू जर्मिनेट या चिलिंग स्ट्राटिफिकेशन। इस डायमेंसी में जो नॉन डीप डायमेंसी होता है, इनको ब्रेक करने के लिए या तो डार्कनेस लाइट की रिक्वायरमेंट होगा या फिर चिलिंग स्ट्राटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। यानी जो राइट ऑप्शन होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which district has granted GI tag in cashew nut for nut quality? कौन से डिस्ट्रिक्ट हैज बीन ग्रांटेड जीआई टैग, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन माना जाता है कैशू नट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट को नट क्वालिटी के लिए दिया गया है? जो बेंगुल्ला महाराष्ट्र है, इनको दिया गया था। सो जो राइट ऑप्शन है सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट, sucking mango cultivars such as Gorji Safeda can be sliced easily। जो सकी मैंगो कल्टीवर्स है वे स्लाइस्ड इजिली नहीं होता है, इजिली स्लाइस्ड नहीं होते हैं, याद रखना। These cultivar are small fruited and have high fiber content। जो सकिंग, जितने भी सकिंग मैंगो कल्टीवर्स हैं वे, इनके जो स्टोन होते हैं, जितने भी सकिंग मैंगो कल्टीवर हैं इनको जो स्टोन होते हैं वे स्मॉल होते हैं एंड हाईली फाइब्रस नेचर के होते हैं। यानी सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू।
ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट जो है फॉल्स है, क्योंकि जितने भी सकिंग मैंगो कल्टीवर्स है उसमें इस इजिली स्लाइस नहीं होते हैं, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। डी ऑप्शन इज राइट। थैंक यू आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए। जिस प्रकार मैंने आज PYQ सीरीज 2024 का कंप्लीट डिस्कस किया हो फूड साइंस एंड जनरल हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन को, उसी प्रकार 2022, 2023, 2021, 2020 का कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जो भी इस वीडियो के रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा। और जिनको भी इस PYQ सीरीज का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट PDF एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो आप इस डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। और जिनको भी हमारे इस हॉर्टिकल्चर कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए वे भी इस दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।